एक ऐसी खौफनाक घटना की कहानी सुनने के लिए जो आपको इतना डरा देगी कि आप अगली बार से अपनी बाइक साइकिल उठा के रात बेरात घूमने के लिए नहीं जाएंगे। घूमने के लिए नहीं जाएंगे, ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खाना वाना खा लेंगे रात में, फिर उनका कोई दोस्त बुला लेगा, घूमने के लिए निकल गए अपनी बाइक साइकिल उठा के। कुछ कुछ पैदल भी चले जाते हैं, घर से दूर टहलने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं। लड़कियां भी करती है, लड़के भी करते हैं। कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो कोई बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, कोई पत्नी को उठा के लॉन्ग ड्राइव में जा रहा है। और कई बार अपने बच्चों की इन हरकतों से उनके घर वाले परेशान रहते हैं, क्योंकि घर वालों ने बहुत दुनिया देखे रहते हैं, बच्चों से ज़्यादा दुनिया घर वालों ने देखी। और घर वालों का ये मानना होता है कि भाई घूमने फिरने का एक समय होता है, ठीक है खाना वाना खा ली तो घर के बाहर थोड़ा टहल लो। ये क्या है कि 12-12 बजे 1-1 बजे लौट रहे हो। खैर सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं और लेट नाइट तक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और फिर अपने घर पर आते हैं। ऐसे केसेस में उनको एक्सेप्शन मिल जाता है कि ठीक है भाई तू काम धंधा करता है, तेरा तो जॉब ही है, करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक जॉब था खुशहाल नाम के लड़के का, जो कि बेंगलुरु में रहता था। बेंगलुरु में वो यहाँ पर पढ़ाई भी करता था और साथ ही साथ पार्ट टाइम एक कंपनी में बाइक चलाया करता था। अब आज के इस वीडियो में 2-3 कंपनीज़ का जिक्र होने वाला है, इसलिए मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। क्यों लूँ मैं? नहीं क्यों लूँ? तो ये एक फेमस जो बाइक की कंपनी होती है, जैसे कि 4 व्हीलर कैब कंपनी है ना, वैसे 2 व्हीलर कंपनी भी होती है। उसमें बाइक चलाते लोग है ना, ऐप होते हैं उनके, आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये अपनी बाइक भी चलाया करता था। अब इसके पास जो बाइक थी ना वो इलेक्ट्रिक वाली थी। ये भी एक फ़ेमस कंपनी है, उसका नाम नहीं लेने वाला मैं, आप समझ जाना। वो इलेक्ट्रिक जो बाइक है इसके पास ना, वो कई बार अपडेट भी लेती है। जैसे बाइक चल रही है तो उसमें दिखा देगा कि अपडेट आने वाला है, आप अपनी बाइक रोक दो और अपडेट में लगा दो, वो अपडेट होगी फिर वापस से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके पास वही वाली बाइक थी। और ज़्यादातर लोग ये वाली बाइक रखते हैं क्योंकि उनको अगर कस्टमर को छोड़ना ले जाना है तो ये किफ़ायती रहता है। ये पेट्रोल वगैरह थोड़ा महंगा पड़ जाता है ना, इलेक्ट्रिक वाली तो चार्ज करो काम बन गया। तो खैर ये खुशहाल ना ऐसे ही दिन में अपनी पढ़ाई करता था और रात में जो भी ग्राहक ऐप से बुक करेंगे ये अपनी गाड़ी से बाइक से उनको इधर उधर छोड़ता उठाता था। एक रात की बात है और वो रात कोई बहुत पहले नहीं, अभी से 4-5 दिन पहले ही आई। खुशहाल को ना आज दिन भर से कोई भी ऑर्डर नहीं आए थे, कोई भी बुकिंग नहीं आई थी। उन्होंने सोचा कि आज का दिन और आज की रात ऐसे ही चली जाएगी, चलो कोई बात नहीं, अब मैं कम्प्लीटली वो जो ऐप है उसको क्लोज कर देता हूँ और सोऊंगा आराम से। कि उसी समय उसका मोबाइल बजता है, वो क्लोज़ करने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजता है। वो देखता है कि एक बुकिंग आई हुई है। वो बुकिंग जहाँ पर ये रहता है वहाँ से थोड़ी आगे की, मतलब समझ लो जैसे ये उसका घर है तो यहाँ से 500 मीटर आगे से उसको एक लड़के को उठाना है और एयरपोर्ट के थोड़ी और आगे कोई तो भी आउटर इलाके में, बेंगलुरु के आउटर इलाके में कोई लोकेशन है, वहाँ पर छोड़ कर आना है। ये सोचा कि अर्निंग सही दिखा रही है यार, लेकर जाता हूँ इसको मैं। वैसे भी आज बोनी हुई नहीं थी और पहला काम आया है तो मना क्यों करना, और वैसे भी कोई इतनी भारी रात भी नहीं हो गई है। ठीक है भाई, इसने बैठाया उस ग्राहक को थोड़ी आगे जाने के बाद और लेकर पहुंच गया एयरपोर्ट से भी आगे। वहाँ पर उतारा है, अब लौटने लगा। एयरपोर्ट क्रॉस हुआ है कि इसने ये पाया कि भाई यहाँ से मेरा घर तो लगभग 35 किलोमीटर दूर है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठंडी भी लग रही है। खैर इसने सोचा धीरे धीरे चलाता हूँ यार, क्या हो गया अब टाइम लग जाएगा तो। समय रात के 11:45 के आसपास का हो रहा था कि अचानक से ये अपनी बाइक बढ़िया चला रहा है, इसकी बाइक दिखाने लगी कि अपडेट आएगा। इसने सोचा साला अपडेट आने वाला है, अगर बाइक को मैं यहीं पर रोके अपडेट में लगाता हूँ तो टेंशन हो जाएगी। देखो भूत प्रेत तो बाद में आते हैं, पहले तो चोर वगैरह, क्या भरोसा भाई चाकू वाकू दिखा के कुछ लूट लाट ले तो। यहाँ पर नहीं, थोड़ी और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा वहाँ से अब अपनी स्कूटी की बाइक की स्पीड बढ़ा दिया और तेज़ी से उस तरफ से आगे निकलने लगा कि थोड़ा खुला एरिया तो मिले मुझे, ये जंगल वाला एरिया क्या भाई, पूरा आउटर एरिया, पूरा आउटर एरिया। ना कोई इंसान दिख रहा है ना कोई जानवर दिख रहा है। दूसरी बाइक कार की तो बात ही छोड़ दो, ये अकेला उस सुनसान सड़क में चला जा रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद इसको क्या महसूस होता है कि इसकी बाइक में पीछे कोई बैठा है। इतनी देर से ये अकेला ही चला रहा था, इसको ऐसा लगा कि कोई बैठा है। अभी तक खाली खाली था, सब ठीक था, अचानक से ऐसा वजन सा महसूस हुआ। ऐसे चलाते चलाते पीछे पलट कर देखता है, पीछे लिटरली कोई भी नहीं। लेकिन जो इसने एक्सीलेटर देकर रखा था, जिस स्पीड में पहले चल रही थी, इतना एक्सीलेटर देने के बाद अभी उतनी स्पीड में नहीं चल रही है। मतलब 100% कोई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो इसको भूत प्रेत के ऊपर तो विश्वास था, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में पहले भी चीज़ें कई बार महसूस किया है, देखा है, सुना भी है। लेकिन इसको मालूम था कि अगर मैं यहाँ पर डर गया, यहाँ पर मैंने डर जाहिर कर दिया
तो मेरी वाट लग जाएगी, क्योंकि अभी मेरी बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसी शक्ति जिसे मैं देख नहीं सकता। तो बस मैं चलाते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ। ये मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहा, मन ही मन में, मुँह से बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कई बार सिचुएशन ऐसी डरा जाती है ना हमको कि हम स्पीच लेस हो जाते हैं, और ये स्पीच लेस हो चुका था, लेकिन इसका मन काम कर रहा था। किस्मत से, बदकिस्मत से बोलूँगा मैं तो, थोड़ी आगे गई है स्कूटी और बंद पड़ गई। मैंने बोला ना बहुत देर से अपडेट आएगा 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 ऐसा दिखा रहा था, तो इसको स्कूटी रोक के, अपनी बाइक रोक के अपडेट में लगाना था। अपने आप रुक गई अभी। अब अपडेट होना शुरू हो गई। अब वो चालू नहीं हो सकती थी जब तक कि अपडेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसका तो दिमाग ही ख़राब रहा कि चल हो जाए भाई, अपडेट हो जाए। पीछे से कोई, मतलब पीछे कोई बैठ के आया तो था, ये जाहिर नहीं होने दे रहा है कि मैं डर गया हूँ, बस ये इंतज़ार कर रहा है। आधे घंटे लगा डाली उसने अपडेट होने के लिए। आधे घंटे में जैसे ही अपडेट हुआ, ये अपनी स्कूटी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो स्टार्ट हुई नहीं कि उतने में उसे कंधे में पीछे से किसी का हाथ ऐसा टच आता है, प्रॉपर किसी ने ऐसा कंधा पकड़ा, और तेलुगु में किसी ने कुछ बोला। वो क्या बोला था मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ताकि सबको समझ में आए। उसने बोला कि अकेले अकेले कहाँ जा रहा है, मुझे भी ले चलना, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। ये तुरंत पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि पीछे कोई भी नहीं है। पीछे सिर्फ सुनसान सड़क है, दूर दूर स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, एक दो बंद चालू हो रही है, थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। इस माहौल ने इसको और भी ज़्यादा डरा दिया। लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब इसके मुंह से कृष्ण भगवान का नाम निकल गया, कृष्ण भगवान बचा लो, और ऐसा बोल के ये जल्दी से बैठा है, और इस बार कृष्ण भगवान का नाम लिया तो स्कूटी हो गई स्टार्ट, और ये फुल स्पीड में, मतलब मैं क्या बताऊँ, 100 की स्पीड में वहाँ से भगाना शुरू किया। जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था उससे ये लगभग 100 मीटर या 200 मीटर आगे निकला होगा। इसको क्लियर दिखाई दिया है, जो रियर व्यू मिरर होता है ना अपनी बाइक स्कूटी में, उसे दिखाई दिया है कि इसकी स्कूटी की बराबरी से कोई उड़ रहा है। मतलब समझ लो इतने पीछे ये बैठा हुआ है, ये अपनी चला रहा है बाइक, और इतनी पीछे से कोई उड़ रहा है। बिल्कुल ब्लैक शेडो था, एकदम धुआं जैसा, और आंखें सफ़ेद सफ़ेद चमक रही थी। मतलब ना ही वो कोई इंसान था, और ना ही कोई पक्षी, और ना ही कोई जानवर, वो बस एक धुआं था जिसकी आंखें थी। वो बहुत तेज़ी से, बहुत, बस अब देखो भाई, कोई चीज़ आपको दिख गई है तो बार बार उस तरफ तो नज़र जाएगी ही, चाहे आप डरे हो या ना डरे हो। ये डर तो गया था, डर जाहिर नहीं होने दे रहा था, और बार बार उस तरफ देख रहा था। वो पीछा किया है इसका, इसने कहीं पर भी अपनी स्पीड कम नहीं होने दिया। हाँ, इसने बहुत खतरनाक रैश ड्राइविंग किया था, क्योंकि भाई ये सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी करेगा। आप कितना भी यहाँ पे बता लो कि नहीं ऐसे नहीं चलाना चाहिए, वैसे नहीं चलाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन पड़ेगी तो इंसान चलाएगा, भगाएगा। बोलने वाले खुद भगाएंगे जो बोलते हैं ऐसा कि नहीं करना चाहिए। खैर, ये भागते भुगाते अपने पीजी में पहुंच गए। पीजी में रहता था, पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नहीं, ये पीजी में रहता था, और इसके पीजी में, इसके कमरे में 2 और लड़के रहते थे जो कि तेलुगु ही कहते थे। उनको ना इंग्लिश और हिंदी आती ही नहीं थी। ठीक है भाई, ये डरा सहमा पहुंचा और अपनी स्कूटी नीचे लगाया, जो भी इनकी पार्किंग थी पीजी की, और जल्दी जल्दी ऊपर, एकदम डरा सहमा। लड़के लोग तेलुगु में इससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो ये बता रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि एक डर भी रहता है ना कि कैसे बताऊं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हंसेंगे तो नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और इसको इतनी अच्छी कम्युनिकेशन आती भी नहीं थी, ये तेलुगु नहीं बोल पाता था, इंग्लिश बोल लेता था, हिंदी बोल लेता था, और वो दोनों को इंग्लिश हिंदी दोनों ही नहीं आती थी। खैर, इसने थोड़ा बहुत बताया, हाँ सब ठीक हुई, ये वो करके जितना आता था उतना, और डायरेक्टली सोने के लिए चले गया। अब इस समय रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, 1 से थोड़ा ऊपर हो गए होंगे। ये पूरा कंबल अम्बल सिर तक ओढ़ के सो गया, और काँप रहा था, ये बहुत काँप रहा था, बहुत काँप रहा था। तो इसके जो दोनों रूममेट हैं, इसको देखिए क्या हो गया है, जाके उठाया गया, तो दोनों इसको उठा के बोलते ठीक तो है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलते तू ठीक तो है ना। बोला हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे बुरा सपना आ रहा था। बोले देख कुछ प्रॉब्लम लग रही तो डॉक्टर के पास ले चलेंगे। इन्हें बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सोने दो। ये फिर सर तक हो रहा, फिर काँप रहा था। इसको सपना एक दिखाई देता है, इसको एक सपना दिखाई देता है जिसमें ये उसी लोकेशन में खड़ा हुआ है, ये स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे से एक काला सा साया आया, इससे कंधे में हाथ रखा है, सेम टू सेम जैसा रियल में हुआ था। बस रियल में ये हुआ था कि इसको कंधे में किसने हाथ पकड़ा वो देख नहीं पाया था, ये सपने में देख पा रहा है। क्या देखता है, ये जैसे पीछे पलटा, वो साया इससे बात कर रहा है। साया इससे कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी समय से अकेला था, अब जो तू आ गया है, मैं अकेला नहीं रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा, या तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। और ये चिल्ला कर उठ गया। ऐसा कोई भी सपना देखे इतना रियलिस्टिक और इतना ज़्यादा डरावना,
कि जहाँ पर एक सीधी-सीधी आत्मा या शैतान ये बोल रही है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा या तेरे साथ रहूँगा, तो कोई भी इतनी ज़ोर से डर जाएगा। एकदम चिल्लाकर उठा, एकदम पसीना-पसीना और बहुत तेज़ इसको फ़ीवर। इसके दोस्तों ने इसका हाथ चेक किया, बोले क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? बोले चल मैनेजर के पास। अब ये जो मैनेजर था पीजी का, वो नीचे रहता था ग्राउंड फ्लोर में। उसके पास जाते उसके कमरे में तो मैनेजर था नहीं। तो ये बोलता है अरे अरे रहने दो, बुरा सपना था, जाने दो, अभी कहाँ मैनेजर अंकल को परेशान करोगे। मैनेजर अंकल जो थे ना वो ज़्यादा उम्र के थे, पीजी के सारे लड़कों को संभालते थे, एक तरीके से वार्डन थे समझ लो इस पीजी के। तो ये अपने दोनों दोस्तों को बोल देता है अरे जाने दो, रात का मैटर है, क्या मतलब किसी को परेशान करने से। इसको थोड़ा ऑकवर्ड भी होता कि मेरे साथ क्या हो गया और मैं किसी को कैसे बताऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी के साथ क्रिएट हो जाए ना, तो ऑकवर्ड महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बात करो, बोलो, अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगो, क्योंकि ऐसी शैतानी शक्ति जो भूतिया एनर्जीज होती है ना, वो हमेशा डर के ऊपर और भी ज़्यादा हावी होती है। और अगर आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, अपने अंदर ही अंदर वही चीज़ दबा रहे हो, आपके अंदर डर भारी हो जाएगा, और डर भारी हो गया तो ऐसी चीज़ें और आसानी से हावी हो जाएगी। तो इसने वही किया, नहीं मत बताओ, चलो 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 जाने दो, अंकल नहीं है तो क्या मतलब उनको फ़ोन करके परेशान करके। खैर ये लोग वापस से अब ऊपर आ गए और ये रात भर नहीं सोया, जागता रहा। अब जागता रहा, मोबाइल में देखता रहा, हमने डर से बस लड़ता रहा। दोनों रूममेट तो सो गए थे, इसके चक्कर में इसका फ़ीवर और भी ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि फ़ीवर वाली जो दवाई ववाई रखते हैं लोग नॉर्मली अपने घर पर, इसने लिया था, लेकिन जब तक सुबह हुई तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब इतने में इसने सोचा कि अब मुझे मैनेजर अंकल के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हॉस्पिटल तो उनके साथ चला जाऊँ, उनको थोड़ा कुछ तो डिस्कस करूँ। रात में अजीब लग रहा था, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है, शेयर करना पड़ेगा किसी से। अपने घर वालों से शेयर करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, अंकल समझदार है, वो मामले को हैंडल कर लेंगे, और घर वाले अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है भाई। तो ये जाता है मैनेजर अंकल के पास, उनको सारी बात बताता है। अंकल जी बोलते बेटा तू पागल हो गया था क्या? मुझे रात में ही फ़ोन लगा देता ना कि मैं कमरे में नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, बोल दिया होता, मैं आता भाग के। ये सारी चीज़ें छुपाई दबाई नहीं जाती, चल तू मंदिर भला। वहाँ पे इस्कॉन मंदिर इनके घर के थोड़ा सा पास में ही था। इस्कॉन मंदिर में एक बहुत बड़े गुरुजी है, वो मैनेजर अंकल के पहचान के थे, बोले तू चल। तो इस्कॉन लेकर गए, आशीर्वाद दिलवाए भगवान कृष्ण का। वो जो गुरुजी थे उनसे पूरी बात किए। तो गुरुजी ने बोले कि ठीक है, मैं कृष्ण भगवान का चरणामृत तो दे सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। इससे बेहतर है कि आप इसे किसी, ले जाना है तो तांत्रिक बाबा वगैरह के पास ले जा लो। मैं देखता हूँ मेरे किसी शिष्य के पास या फिर अपनी संस्था में किसी के पास किसी का नंबर है कि आपकी कोई हेल्प कर सकता है क्या। वो जो गुरुजी थे उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन लगाए, किससे हेल्प लिए, एक नंबर मिला, इनको दिए। मैनेजर अंकल अपने खुशहाल को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे, वाया वाया करके ऐसी सेटिंग हुई, वो तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे। तांत्रिक बाबा ने बोले तू बहुत अच्छा हो गया बेटा, यहाँ पर आ गया, अगर तू एक रात और मिस कर देता तू ज़िंदा नहीं बचता। ये जो रात थी ना, ये कुछ कुछ रातें ऐसी होती है जिसमें शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, और आज की रात शैतानी शक्तियाँ बहुत हावी होने वाली है। तो भाई हम जल्दी से कुछ उपाय करते हैं। बोले, बाबा जी कीजिए, खुशहाल ने बोला। तो तांत्रिक बाबा ने कुछ एक यंत्र बनाए, उसको ताबीज़ में इसको डाल के बोले तू इसको पहन के रखना, और कुछ अपने कमरे में छिड़काव करने के लिए दिए, तकिया के नीचे रखने के लिए दिए, और बोले कि आने वाले कम से कम 3 दिन तक तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे जो हो जाए, कमरे में बस बंद, जेल जैसे बंद हो जा तू। क्योंकि वो शक्ति तू जैसे ही छिड़काव करके अपने कमरे में प्रवेश करेगा ना, तुझसे बाहर निकल कर बाहर ठहर जाएगी, और तू कमरे से बाहर निकलेगा तो तेरे ऊपर हावी हो जाएगी। 3 या 4 दिन तक वो तेरा घर के बाहर इंतज़ार करेगी, हो सके तो 4 दिन तक भी घर से मत निकलना। वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी, वो सिर्फ तेरा इंतज़ार करेगी, वो तेरे पीछे पीछे आई थी। खुशहाल ने बोला ठीक है बाबा जी, ऐसे ही करूँगा, जाता हूँ, सब बस ठीक हो जाए। बोले सब ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम लेते रहे। तो भगवान का नाम भी जप रहा है, जितना बाबा जी ने बोले थे सब किया, सब किया, और हो गया। अभी आज आखिरी दिन था, मतलब आज क्या, कल आखिरी दिन था, वो हो गया कंप्लीट। और अब ये घर से बाहर निकला तो इसको ऐसा लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और तरोताज़ा फ़ील कर रहा हूँ। मतलब अब इसको फ़ील हो पा रहा है कि कुछ एक भारीपन जो आ गया था, एक डर जो आ गया था, वो अपने आप निकल गया है। अब इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट का हो या फिर पॉजिटिविटी की एक जो भी रीज़न कह लो, अब सब कुछ ठीक है। इसे ना कोई सपना आ रहा है, ना घबराहट हो रही है, और ना ही ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे आसपास कोई भूत शैतान है। इस पूरी घटना की जानकारी खुशहाल ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊँ। एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, क्या सीख मिली मुझे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप समझ ही चुके हैं।